Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. First of all, hi, this is Shagufta, and once again, welcome in my new Excel 15 class. Today, I'm going to teach you view menu. So, are you ready? Let's start. Okay, in view menu, I'm going to teach you all essential option of view menu. देखिए सबसे पहले जो इसमें फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है वो है, मैंने देखिए यहाँ से जूम बढ़ा लिया है इसका। इसमें फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है वो है नॉर्मल। देखिए नॉर्मल व्यू यही है जिस पे हम काम कर रहे होते हैं। पेज ब्रेक प्रीव्यू आ रहा है। पेज ब्रेक प्रीव्यू क्या होता है? देखिए अक्सर ऐसा होता है कि अगर हमने अपने काम किया हुआ है, मैं फाइल में जाके ओपन में जाके कोई आपको शीट ओपन करके बताती हूँ। जैसे अगर हमने काम किया है, कोई भी कैलकुलेशन की हुई है, अब अगर मुझे देखिए इसका प्रिंट आउट निकालना है या फिर ये मालूम करना है कि मेरा काम कितने पेजेस पर हुआ हुआ है, तो पेज ब्रेक प्रीव्यू से क्या होता है कि ये बता देता है कि आपका मतलब आप किस पेज पर हैं, और हर पेज की हेडिंग भी दे देता है जहां आपने काम किया हुआ होता है। पेज ब्रेक प्रीव्यू से आपको पता चल जाता है कि आप किस पेज पर मौजूद हैं, आपका काम कितने पेजेस पर हुआ हुआ है। ठीक है जी। तो पेज ब्रेक प्रीव्यू अगर आप क्लिक करें, देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए अभी बता रहा है ये पेज वन है। देखिए नॉर्मल, उसमें हम नॉर्मल पे क्लिक करें तो हमें नहीं पता चल रहा था कि कब पेज वन शुरू हो रहा है और कब पेज वन ख़त्म हो रहा है। लेकिन अगर अब हम अपने काम का प्रिंट निकाल रहे हैं तो ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा काम कितने पेजेस पर है। क्योंकि देखिए हम एक पेज पर समझ रहे हैं और ये देखिए फर्स्ट जो आधा पार्ट है वो फर्स्ट पेज पर आ रहा है और जो आधा पार्ट है वो सेकंड पर आ रहा है। तो इस तरह हम इसको मद्देनज़र रखते हुए अपना काम करेंगे अगर हमें अपने काम का प्रिंट आउट निकालना है। और दूसरी बात ये कि अगर हमें ये देखना है कि हमारा काम कितने पेजेस पर हुआ हुआ है, पेजेस की हेडिंग देखनी है कि कब पेज वन स्टार्ट हो रहा है, कब टू, कब थ्री, कब फोर, तो हम पेज ब्रेक प्रीव्यू से क्लिक करेंगे, मतलब कि देखेंगे। ये देखिए आप इस तरह मज़ीद आप इसको ड्रैग भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ से पेज थ्री स्टार्ट हो रहा है और जब वापस बैक पे जाएंगे आप तो नॉर्मल आ रहा है। अच्छा, पेज ब्रेक प्रीव्यू में क्या होता है कि वर्किंग एरिया दिखा देता है और पेज की हेडिंग भी दिखाता है। ठीक है जी। नॉर्मल क्लिक करेंगे, नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन आ रहा है पेज लेआउट। पेज लेआउट में क्या होगा कि पेज का पूरा लेआउट दिखाएगा ये, लेकिन आपको पेज की हेडिंग नहीं दिखाएगा। लेकिन आपको पता चल रहा होगा कि जो है ना मार्जिन सेटिंग क्या है। पेज ब्रेक प्रीव्यू में मार्जिन सेटिंग नहीं दिखा रहा था, लेकिन नॉर्मल उसमें जब हम प्रिंट निकालते हैं तो मार्जिन सेटिंग सेट हुई हुई होती है। इसमें नहीं दिखा रहा है एक्सेल शीट में, लेकिन है मार्जिन सेटिंग। अगर आपको मार्जिन सेटिंग वगैरह सब देखना है, जो आपने हेडर फूटर दिया हुआ है वो भी देखना है, और पेज का पूरा लेआउट देखना है, एक पेज का पूरा लेआउट देखने के लिए विथ मार्जिन सेटिंग हम पेज लेआउट क्लिक करते हैं व्यू मेन्यू में। तो इसका पेज लेआउट हम देखते हैं, मार्जिन सेटिंग वगैरह सब दिखाएगा। भी देखें, ये भी एक पेज का पूरा लेआउट दिखा रहा है कि भाई ये देखें, ये एक पेज में ये आ रहा है, पूरा लेआउट दिखा रहा है। अब देखिए मैंने आपको बताया था मार्जिन सेटिंग भी अगर आपने यहाँ कोई हेडर फूटर वगैरह दिया हुआ है तो वो भी दिखाएगा। बस पेज की हेडिंग नहीं आएगी। पेज ब्रेक प्रीव्यू में पेज की हेडिंग के साथ दिखाता है वर्किंग एरिया, और ये क्या करेगा कि एक पेज का पूरा लेआउट दिखाएगा मार्जिन सेटिंग। जब नॉर्मल कर देंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ रहा है कस्टम व्यूज़। कस्टम व्यूज़ का ऑप्शन एक्चुअली किस लिए होता है? देखिए ये हमारा मार्क लगाने के लिए होता है और निशानी लगाने के लिए होता है कि अगर हमें एक्सेल में कहीं मार्क लगाना है कि भाई कोई भी याद दहानी के लिए कि भाई नेक्स्ट टाइम हमें यहाँ से मज़ीद वर्किंग करनी है, या किसी भी आपको अपनी याद उसके लिए, किसी और के लिए, या किसी को भी जो है मेमोराइज करवाने के लिए, बस निशानी लगाने के लिए अगर आपको यूज़ करना है तो आप कस्टम व्यूज़ यूज़ करेंगे। फर्ज करें मुझे जो है अपने काम में, चले मैं दूसरी शीट खोलती हूँ, कहीं भी कोई भी कैलकुलेशन हो। देखिए जैसे ये कैलकुलेशन है, अब सॉरी अटेंडेंस शीट बनी हुई है, मुझे यहाँ जो है इतने एरिए पे जो है ना मुझे मार्क लगाना है कि भाई यहाँ मुझे मज़ीद वर्किंग करनी है। तो जहाँ भी आपको जिधर भी आपको निशानी लगानी है, मार्क लगाना है, तो आप सेलेक्ट करेंगे, कस्टम व्यूज़ में जाएंगे और ऐड करेंगे, कोई भी नाम देंगे इसे। ओके कर देंगे। अब देखिए मैंने निशानी लगा दी। अब पता नहीं मैंने कहाँ निशानी लगाई है, अगर मैं खुद भी भूल जाऊँ, लेकिन
ये जो है इसमें रहेगा ये, लेकिन फ़ाइल सेव होनी चाहिए। नेक्स्ट टाइम जब आप ओपन करेंगे आपकी फ़ाइल सेव होगी तो आपकी जो आपने मार्क लगाया होगा वो आप कस्टम व्यू से ला सकते हैं। देखिए मैंने दिस नेक्स्ट शीट पर हूँ, मैंने कस्टम व्यूज़ क्लिक किया और मैंने जहाँ निशानी लगाई है वो नाम सेव हुआ हुआ है। इसको सिलेक्ट करके क्या कर दूँगी, शो कर दूँगी। आप देखिए वो शीट भी आ गई है, जो जहाँ सिलेक्शन की हुई थी मैंने निशानी लगाने के लिए, वो भी आ गया। ठीक है जी, तो कस्टम व्यूज़ हम निशानी लगाने के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ रहा है ग्रिड लाइंस का। ग्रिड लाइंस देखेंगे जो यहाँ ये बॉक्सेस आ रहे हैं जिसमें जो है कॉलम और ये रॉ शो हो रही है, तो ये यहीं तक का व्यू है। अगर आप इसको प्रिंट प्रीव्यू में देखेंगे तो ये प्रिंट प्रीव्यू में नज़र नहीं आएगा। कंट्रोल पी क्लिक किया मैंने, देखिए आप ये प्रिंट प्रीव्यू में सिंपल नज़र आ रहा है। ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ काम नहीं किया हुआ, काम भी किया हुआ होता है तो सिर्फ काम नज़र आता है। ये बॉक्सेस प्रिंट में नहीं आते हैं, और अगर आना है तो मैंने आपको इसमें ऑप्शन बताया था पेज लेआउट में। मेरी क्लास देखें पेज लेआउट वाली, तो उसमें आपको बताया है कि अगर आपको ये बॉक्सेस वगैरह भी प्रिंट आउट में कॉलम वगैरह और वगैरह निकालनी है तो किस तरह निकालेंगे। बहरहाल इसमें अगर आपको ये जो आ रहा है, अगर आपको ये नहीं चाहिए, बहुत सी शीट्स लोगों ने कैलकुलेशन ऐसी की हुई होती है कि जिसमें ये बॉक्सेस शो नहीं हो रहे होते, तो आप ये व्यू मेन्यू में जाकर ग्रिड लाइन पर से टिक हटा देंगे। तो देखिए आपके ये बॉक्सेस का जो आउटर आ रहा था, बॉर्डर आ रहा था, वो ख़त्म हो गया। दोबारा से टिक लगा देंगे फिर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ रहा है फार्मूला बार का। फार्मूला बार देखिए ये बार है, जहाँ भी आप फार्मूला बार इसलिए होती है कि जहाँ भी फार्मूला लगा हुआ है आप उस पर सिलेक्शन रखेंगे तो ये फार्मूला बार में आपको फार्मूला बता देगा। अमूमन स्टूडेंट्स का फार्मूला या किसी भी शीट में फार्मूला इसी ऑप्शन से चेक किया जाता है कि फार्मूला सही लगाया है या नहीं लगाया। फार्मूला बार से फार्मूला शो हो जाता है कि क्या फार्मूला अप्लाई हुआ है। ठीक है जी। अच्छा, अगर हम इस पर से टिक हटा देंगे तो ये फार्मूला बार चली जाएगी, नहीं शो होगी, और अगर टिक लगा देंगे तो फार्मूला बार आ जाएगी। इसी तरह हेडिंग्स आ रही है, देखिए हेडिंग्स ABCD ये आ रही है, और ये रॉ की हेडिंग आ रही है 1 2 3। अगर मैं इस पर से टिक हटा दूंगी तो ये हेडिंग्स चली जाएंगी, और टिक लगा दूंगी तो ये हेडिंग्स आ जाएंगी। अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ रहा है जूम का। जूम क्या होता है, देखिए ये एक मैग्नीफायर होता है। जैसे कि अगर आप किसी वो कैमरा वगैरह से और वो दूरबीन वगैरह से अगर कोई चीज़ देखें तो वो आपको दूर की चीज़ करीब करके दिखा देती है। इस तरह ये जूम है कि अगर आपको अपना काम बहुत बड़ा करके देखना चाह रहे हैं तो ये जूम करके दिखा देगा, या फिर अगर आप इसकी मैग्नीफिकेशन कम कर देंगे तो आपका काम बहुत छोटा छोटा माइक्रो उसमें दिखा रहा होगा। लेकिन रियल में ना वो साइज़ बड़ा होता है, ना साइज़ पेज का छोटा होता है, ना राइटिंग का साइज़ बड़ा होता है, ना राइटिंग का साइज़ छोटा होता है। सिर्फ आपका व्यू के लिए ये कोई चीज़ वादा करके देखनी है आपको। जैसे मैं अगर जूम पे क्लिक करूँ, अभी कह रहा है जूम कितने परसेंट करना है। देखिए एक बात जो बहुत ज़रूरी मैं आपको बताऊँ कि 100% जो जूम होता है वो नॉर्मल होता है। किसी भी सॉफ्टवेयर में आप 100% जूम पर जो रिजल्ट देख रहे हैं वही नॉर्मल है, एक्चुअल रिजल्ट भी वही है, और जो 100% पे रिजल्ट आ रहा है वही आपका प्रिंट में भी निकलेगा। तो अभी नॉर्मल जो है 100% से थोड़ा मैंने ज़्यादा किया हुआ है ताकि मैं आपको आसानी से क्लास समझा सकूँ। अब देखिए अगर मैं 200% कर दूँ, इधर टिक लगा दिया मैंने, देखिए मज़ीद वाज़े जूम करके आपको दिखाने लग गया, लेकिन रियल में वही है जो 100% पर आ रहा है। अगर मैं देखिए 200 से भी ज़्यादा करना है, यहाँ कस्टम में जाकर मैंने 300 कर दिए। ये देखिए अगर और कम कर दूँ, पहले 300 करके दिखा दूँ, ये देखिए मज़ीद वाज़े करके दिखा रहा है। अगर छोटा करना है तो आप देखिए 25% 50% पे भी आ रहा है। और 100% पे क्या होगा कि जूम योर डॉक्यूमेंट टू 100%, मतलब कि मैंने बताया हर सॉफ्टवेयर में, इसी सॉफ्टवेयर में नहीं, हर सॉफ्टवेयर में जो 100% पर रिजल्ट आ रहा है वही नॉर्मल है, वही एक्चुअल है, वही आपका प्रिंट में भी निकलेगा। ठीक है जी। अच्छा, जूम टू सिलेक्शन। जूम टू सिलेक्शन क्या है कि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा जो लास्ट जूम की इसमें हद है ना, रेंज है, ये वो कर देगा। अब देखिए ये लास्ट ज़्यादातर सॉफ्टवेयर में 400 ही होती है, 400 ने जूम करके दिखा दिया। ठीक है जी। अच्छा, इसको थोड़ा सा अब समझा दिया आपको, जूम कम कर लेती हूँ मैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ रहा है न्यू विंडो। न्यू विंडो क्या होता है, एक ही विंडो की अगर आपको अलग अलग कॉपियाँ देखनी हैं तो
तो आप न्यू विंडो की ज़रिए देख सकते हैं। इसको कंपैरिजन के लिए हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब देखिए जैसे ये एक विंडो है, इसी की एक और कॉपी देखनी है तो न्यू विंडो हम क्लिक कर देंगे। अब न्यू विंडो हमने क्लिक कर दिया लेकिन पता नहीं चल रहा आपने जो कॉपियाँ ली हैं। अरेंज ऑल कर देंगे तो ये जो कॉपियाँ हैं वो एक साथ आ जाएंगी। अभी ये कह रहा है टाइल की शक्ल में आया, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आया, कॉपियाँ वर्टिकल फॉर्म में आया। जितनी बार आप न्यू विंडो क्लिक करेंगे उतनी मरतबा ये कॉपियाँ बनाता जाएगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ ओके कर दिया। अब ये देखें इसने जो है ना अरेंज ऑल एक साथ कर दिया। साथ अरेंज ऑल से देखें अगर आपकी विंडो कॉपियों के अलावा भी आपने देखे, मैंने इससे पहले ये वाले डॉक्यूमेंट खुला हुआ था आपको समझाने के लिए, तो अरेंज ऑल से सारी एक साथ कर देता है। अब अगर आपको कैंसिल करनी है आप कैंसिल कर दें भाई। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ रहा है फ्रीज पेन। फ्रीज पेन is a very vital option of Excel. You can freeze the rows and column through freeze pens and freeze pen make your work easy. देखिए आपका जो काम है वो बहुत इजी बना देता है फ्रीज पेन से। देखें एक्चुअली होता क्या है, अगर हम कोई भी शीट बना रहे हैं, कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हैं, जैसे फ़र्ज़ करें जैसे कि जो है कोई और शीट ओपन करती हूँ मैं, इसमें भी खैर यूज़ हो सकता है। अब देखिए जैसे कि मैं ये सैलरी शीट बना रही हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखिए सैलरी शीट हो, मार्क शीट हो, कोई भी कैलकुलेशन हो, देखिए अब ये जो है ये बेसिक सैलरी है, ये मेडिकल अलाउंस का नया चलाओ, अभी तो देखें ये नज़र आ रहा है ये। अब देखिए जब जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, जैसे कि मैं नीचे चली गई, अब देखिए ये हेडिंग हमारी क्या होगी, डिसअपेयर हो गई। अब मुझे नहीं पता चल रहा देखिए कि कौन सी हेडिंग कहाँ है, किस में कौन सा अलाउंस लिखना है, किस में क्या करना है। अगर मुझे मज़ीद डेटा एंट्री करनी है इसमें तो मैं किस तरह करूँ। हेडिंग्स की मदद से ही तो मैं डेटा सही उनके कॉलम में अपनी अपनी रॉज में लिख रही थी। तो अगर आपके अपने काम में कोई सेल कॉलम या रॉ फ्रीज करनी है तो आप फ्रीज पेन की मदद से कर सकते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं। देखिए फ्रीज पेन से क्या होता है कि आप जहाँ सिलेक्शन रखेंगे वहाँ से ये फ्रीज हो जाएगी। देखिए हमने सिलेक्शन रखी, फ्रीज पेन क्लिक कर दिया, आप देखिए पूरी शीट मूव होगी लेकिन वो देखे नहीं मूव है। अब मैं इसको देख देख के देखिए काम कर सकती हूँ। मेरी हेडिंग आ रही है ना भाई, यहाँ लाखों की तादाद में चाहे डेटा हो, लेकिन ये हेडिंग्स आपने यहाँ फ्रीज कर दी आपने, क्योंकि जरूरी नहीं है हेडिंग फ्रीज करें, जहाँ से भी फ्रीज करना है वहाँ से फ्रीज हो जाएगा। पूरी शीट मूव होगी लेकिन ये मूव नहीं। अब मैं इसके देख के आसानी से देखिए जो मुझे काम करना है कि भाई यहाँ एम्प्लॉय नेम लिखना है, यहाँ एम्प्लॉय आईडी लिखनी है, मैं यहाँ से देख के पूरा कर सकती हूँ। ठीक है, और जब मेरा काम हो जाए तो मैं फ्रीज पेन में जाकर क्या कर दूंगी, अनफ्रीज पेन कर दूंगी, वो दोबारा से वैसे ही हो जाएगा। फिर देखें अब ये नीचे की तरफ भी मूव हो रहा है और सब हो रहा है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ रहा है स्प्लिट। स्प्लिट भी देखिए आपको जो है कंपैरिजन के लिए ही हम बताएंगे, कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है। स्प्लिट से आप, स्प्लिट कहते हैं तोड़ना, अगर आपको अपनी विंडो को तोड़ना है तो आप तोड़ सकते हैं। इतना ज़रूरी ऑप्शन नहीं है, ये भी वही कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है। देखिए एक विंडो के 4 पार्ट कर दिए, अगर आपको एक ही विंडो को अलग अलग पार्ट में ब्रेक करना है कंपैरिजन के लिए तो आप स्प्लिट कर दें। देखिए एक ही विंडो के इसने क्या कर दिए, 4 पार्ट कर दिए। आप इसको कॉपी भी कह सकते हैं, इसने 4 पार्ट कर दिए, एक विंडो को 4 पार्ट में इसने ब्रेक कर दिया। और अगर मैं शुरू में यहाँ से करके करती तो 2 पार्ट में करता, ऊपर नीचे। अब ये मैंने बीच में करके किया है तो 4 पार्ट में कर दिया। अभी स्प्लिट कर दिया आपने, आप एक मरतबा आप क्या करेंगे और क्लिक करेंगे स्प्लिट, तो ये जो आपकी विंडो 4 पार्ट में ब्रेक हुई है, या यहाँ क्लिक करेंगे तो ये 2 पार्ट में ब्रेक हो जाएगी, ये देखिए। तो ये क्या होगा, आपकी सही हो जाएगी, मतलब कि ख़त्म हो जाएगी आप, क्योंकि 2 विंडो की कॉपियाँ हो गई ना, तो हम इससे क्या करेंगे, स्प्लिट को और मरतबा क्लिक करके ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास देखिए ऑप्शन आ रहा है हाइट। हाइट कहते हैं छुपाना। अगर आपको अपनी शीट यहाँ छुपानी है, आप चाह रहे हैं कि आपकी शीट यहाँ डिस्प्ले में शो नहीं हो, तो आप हाइड कर सकते हैं। हाइड क्लिक करेंगे, हाइड क्लिक करने के बाद अब देखिए ये हाइड हो गया, इसको भी हाइड कर देती हूँ मैं। ठीक है जी, ये सारी शीट हाइड हो गई, यहाँ पता नहीं चल रहा। अब अगर आपको अनहाइड करनी है, आप अनहाइड में जाएंगे। अब ये पूछ रहा है कि कौन कौन सी शीट भाई आपको अनहाइड करनी है। जो अनहाइड करनी है आप अनहाइड कर दें, जो नहीं करनी है आप वो अभी हाइड ही इसमें रहने दें। स्विच विंडो, स्विच विंडो किस लिए होता है, जितनी भी विंडो आपने एक साथ ओपन की हुई है, जैसे कि अगर मैंने यहाँ जो है मज़ीद दूसरी शीट्स ओपन कर ली हैं,
तो स्विच विंडो से आपको बताता है कि भाई आपने हाउ मेनी विंडोज़ हैव यू ओपन एंड यू आर ऑन विच विंडो, आपने कितनी विंडोज़ ओपन की हैं और आप कौन सी विंडो पर मौजूद है। अभी ये बता रहा है कि आपने 3 विंडोज़ इस टाइम ओपन कर चुके हैं और आप किस पर है, 1 पर हैं। अगर मैं 2 पर जाना चाहूँ सम प्रोडक्ट्स पर, तो ये 2 पर चला जाएगा। देखिए खुद ब खुद जंप कर लेगा ये। और अगर मैं व्यू में जाकर स्विच विंडो में जाकर थर्ड पे जाना तो थर्ड पे चले जाए, तो स्विच विंडो से आपको पता चलता है कितनी विंडो और आप किस विंडो पर मौजूद हैं, और वहाँ से आप जंप भी कर सकते हैं दूसरी विंडो में जाने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ रहा है मैक्रोस। मैक्रोस का देखिए ऑप्शन जो है बेसिकली रिकॉर्ड करने के लिए होता है। आपको अगर कोई भी काम रिकॉर्ड करना है, मैक्रोस से बहुत से लोग बहुत से काम करते हैं। इस पर कैलकुलेटर वगैरह भी बन जाते हैं, कैलकुलेशन का रिकॉर्ड हो जाता है। देखिए जैसे कि सिंपल अगर मुझे रिकॉर्ड करना है कुछ भी, तो रिकॉर्ड करने के लिए आप उस पर कैलकुलेटर बना लें, उस पर कोई कैलकुलेशन रिकॉर्ड कर लें जो बाद में आपके काम आ सके, कुछ भी कर सकते हैं। मैक्रोस में जाकर हम रिकॉर्ड मैक्रो क्लिक करेंगे। अब मैक्रो का नाम दे दें, अब मैं जो भी लिखूंगी इसमें रिकॉर्ड होगा। ठीक है, ये तो मैं टेक्स्ट लिख रही हूँ, फिर आप कैलकुलेशन वगैरह भी रिकॉर्ड कर सकते हैं अपनी याद दहानी के लिए। अब देखिए मैंने टेक्स्ट लिख लिया। अब मैं क्या करूँगी, स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दूँगी। अब मुझे जहाँ भी लेके आना है, ये यहीं लेके आना है या कहीं और लेके आना है, जहाँ भी लेके आना है ये वहाँ कर्सर रखूँगी और मैक्रोज में जाकर व्यू मैक्रोज में जाऊँगी, उसको सिलेक्ट करूँगी और शो कर दूँगी, रन कर दूँगी। सॉरी, यहाँ रन शो का नहीं, रन का ऑप्शन आ रहा है। ये देखिए ये मैक्रो देखिए यहाँ आ गई। तो जहाँ भी आपको आपको रिकॉर्ड करके आपको कोई चीज़ जो आपने अपने काम में रिकॉर्ड करनी है आप, और जहाँ यूज़ करनी है, जब आप रिकॉर्ड कर लेंगे तो वहाँ कर्सर रखेंगे, आपका टाइम सेव हो जाएगा, वो चीज़ वहाँ आ जाएगा। आप पूरे पूरे टेक्स्ट पूरे पूरे करेक्टर्स भी आप जो है ना रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है जी। So I hope you will be understand. If you have any problem in this class, so you can ask in comment section. Don't forget like and subscribe my channel. Remember me in your prayer. Allah Hafiz.